जम्मू का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जम्मू का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज क्या अब कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ एक सवाल के साथ, क्योंकि लगातार जो ऑर्थो डिपार्टमेंट है यानी कि हड्डियों का डिपार्टमेंट, वहाँ से लगातार कोरोना वायरस के जो हैं पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, जो मरीज़ यहाँ पर इलाज करवाने आ रहे हैं। आपको याद होगा एक बार 4 केस पॉजिटिव आए, उसके बाद 1 केस पॉजिटिव आया, अब 4 और केस पॉजिटिव हैं, यानी कि 8 से 9 लोग जो हैं कोरोना वायरस के पॉजिटिव सिर्फ ऑर्थो डिपार्टमेंट से हुए हैं। अगर किसी भी इलाके से कोई एक भी कोरोना वायरस का केस आता है तो क्या उसके बाद उस इलाके को रेड जोन नहीं घोषित कर दिया जाता? क्या इलाके को सील नहीं कर दिया जाता? फिर अभी तक ऑर्थो डिपार्टमेंट के अंदर इस तरह का कदम क्यों नहीं उठाया गया? क्यों लगातार अगर वहाँ से केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन की आंखें नहीं खुल रही? क्यों एडमिनिस्ट्रेशन को ये नहीं समझ आ रहा कि ऑर्थो डिपार्टमेंट से लगातार जो हैं केसेस आ रहे हैं? कल रात की बात बताऊं, एक पेशेंट रात को 3 बजे उसकी रिपोर्ट आती है कि वो पॉजिटिव आया, और जहां पर वो पेशेंट जिस बेड पे था उससे ठीक 2 बेड दूर एक शख्स, उनका ये कहना है कि जब रात को 3 बजे पेशेंट पॉजिटिव आया तो उसके बाद से लेकर सुबह 7 बजे तक उस पेशेंट को उसी वार्ड में क्यों रखा गया, और उसी वार्ड में जब 3 बजे से सुबह 7 बजे तक उस पेशेंट को रखा गया, उसके अटेंडेंट्स भी वहीं थे, वो लोग वहाँ पर आगे पीछे घूम भी रहे थे, पेशेंट वहाँ था, आसपास बाकी पेशेंट जिनको कोरोना नहीं है, क्या उनको कोरोना नहीं हो सकता? क्यों हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन इतना ढीला रवैया अपना रहा है? अगर ऑर्थो डिपार्टमेंट एपी सेंटर बन चुका है कोरोना के पेशेंट्स, कोरोना वायरस का, तो क्यों उस डिपार्टमेंट से लगातार अगर केसेस आ रहे हैं तो क्यों नहीं इस डिपार्टमेंट को पूरी तरह से कुछ दिनों के लिए बंद किया जाता जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से? अगर ये डिपार्टमेंट चलता रहेगा, लगातार पेशेंट यहाँ आते रहेंगे, और अगर यहाँ पर किसी तरह की इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन हम उसको बढ़ाते जा रहे हैं रोकने के बजाय। जहाँ पर बात की जाती है ब्रेक द चेन, तो यहाँ पर चेन ब्रेक नहीं हो रही है, यहाँ पर चेन का हिस्सा बनाया जा रहा है। ये वैसे तो उसी दिन कदम उठा लेना चाहिए था जब 4 पेशेंट पॉजिटिव आए थे, लेकिन उसके बाद भी एक और पेशेंट आता है और 4 अब और आते हैं। कल रात का जो मैं आपको किस्सा बता रहा हूँ, इसके अंदर सुबह तक उस पेशेंट को वहाँ से नहीं शिफ्ट किया गया आइसोलेशन वार्ड में, जिससे कि आसपास के जो पेशेंट थे उन्होंने भी अपना बेड जो है वहाँ से शिफ्ट कर लिया। सांस की प्रॉब्लम थी, इस शख्स को दिक्कत आ रही थी सांस की, उसके बाद ये बंदा जो है यहाँ पर एडमिट हुआ था, और उसी बीच में इस शख्स का जो है कोरोना पॉजिटिव आता है। ये शख्स रजौरी का रहने वाला है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं, सवाल ये है कि अगर केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं फिर भी इस डिपार्टमेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा क्यों ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा कि इस डिपार्टमेंट को कुछ देर के लिए बंद किया जाए, जैसे आम जगहों को बंद किया जाता है। किसी भी इलाके से केस आते हैं वहाँ पर तारबंदी कर दी जाती है, वहाँ पर रेड जोन घोषित हो जाता है, उसे कंटेमिनेटेड जोन कह देते हैं, वहाँ पर मूवमेंट नहीं होती है। लेकिन अगर ऑर्थो डिपार्टमेंट से केस आ रहे हैं तो फिर भी ऑर्थो डिपार्टमेंट में पेशेंट भी आ रहे हैं। लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कोई ना कोई अपना लूप होल छुपा रही है। लगता है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अपने लूप होल छुपाने के लिए इस तरह का कदम नहीं उठा रही है, और पेशेंट्स को, डॉक्टर्स को, और इनके अलावा जो पैरामेडिकल स्टाफ है, टेक्नीशियंस है, उनको खतरे में लगातार डाला जा रहा है। अभी भी वक्त है, अगर इस वक्त के बीच में भी कोई कदम नहीं उठाया गया तो आने वाला वक्त बहुत ख़तरनाक हो सकता है। एपी सेंटर बनता जा रहा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का ऑर्थो डिपार्टमेंट। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चलोत्रा जी के साथ, जेके मीडिया के लिए, जय हिंद।